कुछ लोगों ने बोर्ड लगाया है, गो बैक मोदी। अच्छा होता बंगाल की हर गली में, हर खंबे पर यह लिखा जाता कि गो बैक घुसपैठिए। फिर से बाबरी मस्जिद बनाकर उस झगड़े को रीस्टार्ट करने का ये पॉलिटिकल षड्यंत्र है। पहले ही बोला ना, जो मेरा जो चीफ मिनिस्टर है, इनको साथ के अंदर में आरएसएस को रिलेशन है। मोदी की एंट्री, बंगाल वाले ओवैसी की बाबरी और आरएसएस का वो ऐलान, ममता का बंगाल हारना तय हो गया है क्या? बीजेपी का बंगाल को बांग्लादेश नहीं बनने देंगे वर्सेस टीएमसी का कोई बांग्लादेश नहीं जाएगा। कैसे घमासान मचेगा अब इसका चैप्टर। जिस वक्त बांग्लादेश के हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों की चर्चा हो रही है, उसी वक्त पश्चिम बंगाल में भी जोर शोर से यह बात हो रही है कि बंगाल को बांग्लादेश नहीं बनने दिया जाएगा। पश्चिम बंगाल में मार्च अप्रैल में विधानसभा चुनाव है और बांग्लादेश के मामले ने बंगाल के चुनावी माहौल को जबरदस्त तरीके से गरमा दिया है। बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद ही प्रधानमंत्री मोदी क्लियर कर चुके हैं कि भैया अगला फोकस तो मेरा बंगाल है। और अब बंगाल की पिच पर प्रधानमंत्री मोदी की एंट्री होते ही खलबली मची हुई है। एक तरफ पीएम मोदी की घुसपैठियों के खिलाफ हुंकार है कि कोई घुसपैठियां यहां छोड़ेंगे नहीं। दूसरी तरफ बंगाल में चुनाव से पहले घुसपैठियों के सफाई के लिए हो रहे एसआईआर ने बंगाल चुनाव के 2 एजेंडे तय कर दिए। पहला कि बंगाल को बांग्लादेश नहीं बनने दिया जाएगा, दूसरा कोई बांग्लादेश नहीं जाएगा, यह भी कोई दावा कर रहा है। इस सब के बीच ममता बनर्जी बंगाल वाले ओवैसी की बाबरी और आरएसएस के ऐलान पर घिरती जा रही। पहले बंगाल के ओवैसी हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद का शिलान्यास किया, अब उन्होंने नई पार्टी बना दी बॉस, और ममता बनर्जी की हार की भविष्यवाणी कर दी। आज जब पार्टी बनी है बंगाल के ओवैसी की, वहां ओवैसी की पार्टी से कौन आया हुआ था, कैसे मुसलमान भर भर के आया हुआ था, बंगाल में क्या खेला हो रहा है, क्या ममता बनर्जी की हार की स्क्रिप्ट बंगाल में तैयार हो रही है, आज इस पे बात करूंगा। लेकिन पहले एक झलक देखिए। कुछ लोगों ने बोर्ड लगाया है, गो बैक मोदी। अच्छा होता बंगाल की हर गली में, हर खंबे पर यह लिखा जाता कि गो बैक घुसपैठिए। फिर से बाबरी मस्जिद बनाकर उस झगड़े को रीस्टार्ट करने का ये पॉलिटिकल षड्यंत्र है। पहले ही बोला ना, जो मेरा जो चीफ मिनिस्टर है, इनको साथ के अंदर में आरएसएस को रिलेशन है। देखिए, बंगाल में सबसे बड़ा चुनावी मुकाबला होना है और यह सीधा मुकाबला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच। ममता बनर्जी को लगता है कि बंगाल का किला जो है ना, कोई हिला नहीं सकता। ऐसे ही केजरीवाल को भी लगता था, जबकि नरेंद्र मोदी ने भी कसम खा रखी है इस बार बंगाल में आर पार होगा। नरेंद्र मोदी की बंगाल चुनाव में एंट्री भी हो चुकी है। इससे ममता बनर्जी की टीम में कैसे खलबली मची है, ममता बनर्जी ने आज क्या कहा वो बताऊंगा। लेकिन पहले यह देखिए कि बंगाल में सबसे बड़ी लड़ाई नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी को उस नैरेटिव की है जिस नैरेटिव के फोकस में बांग्लादेशी घुसपैठिया है। पीएम मोदी ने टीएमसी पर घुसपैठियों को बचाने के लिए पूरा जोर लगाने का आरोप लगाया और कहा कि घुसपैठियों पर सवाल उठाने के लिए उन्हें गालियां दी जा रही। पीएम मोदी बंगाल में रैली करने गए थे, लेकिन वो रैली कर नहीं पाए थे और उधर टीएमसी के लोग पीएम मोदी के लिए गो बैक के नारे लगा रहे थे। पीएम मोदी ने कहा कि अच्छा होता कि अगर बंगाल की हर गली में, हर खंबे पर गो बैक घुसपैठिए के पोस्टर लगाते। सुनिए पीएम मोदी ने कैसे लकीर खींच दी है कि ममता बनर्जी और उनकी पार्टी घुसपैठियों को बचा रहे। बीजेपी के ईमानदार प्रयास के बीच आपको टीएमसी की साजिशों से भी, उनके कारनामों से भी सावधान रहना होगा। टीएमसी घुसपैठियों को बचाने के लिए पूरा जोर लगा रही है।
बीजेपी जब घुसपैठियों का सवाल उठाती है तो टीएमसी के नेता हमें गालियां देते हैं। मैंने अभी सोशल मीडिया में देखा, कुछ जगह पर कुछ लोगों ने बोर्ड लगाया है, गो बैक मोदी। अच्छा होता बंगाल की हर गली में, हर खंबे पर यह लिखा जाता कि गो बैक घुसपैठिए, गो बैक घुसपैठिए। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, गो बैक मोदी के लिए बंगाल की जनता के विरोधी नारे लगा रहे हैं। बंगाल में नरेंद्र मोदी की एंट्री करते ही टीएमसी में हड़कंप मच गया। टीएमसी नेताओं ने पीएम मोदी के खिलाफ लगे पोस्टर का समर्थन करना शुरू कर दिया कि भाई गो बैक मोदी लिखा है तो क्या गलत लिखा है। सुनिए टीएमसी सांसद सौगत राय ने ये गो बैक मोदी के पोस्टर पर क्या कहा है। नरेंद्र मोदी ने बंगाल में एंट्री करते ही चुनावी माहौल सेट कर दिया। इस पर ममता बनर्जी की टीम में पैनिक तो होगा ही। सीएम ममता ने पूरा गुस्सा चुनाव आयोग पर निकाल दिया और चुनाव आयोग पर बीजेपी के ऑर्डर पर काम करने का आरोप लगा रही है। आज भी ममता बनर्जी ने कोलकाता में टीएमसी के बूथ लेवल एजेंट्स के साथ बैठक की। इस बैठक में ममता बनर्जी ने एसआईआर की सुनवाई को लेकर चुनाव आयोग की तरफ से नियुक्त ऑब्जर्वर्स पर सवाल उठाए। ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल में चल रहे एसआईआर में गंभीर गलतियां हुई हैं, वोटर्स की मैपिंग में गड़बड़ी मिल रही है और चुनाव आयोग बीजेपी के आदेश पर जांच के लिए ऑब्जर्वर नियुक्त कर रहा है। इसके लिए राज्य सरकार को कोई जानकारी तक नहीं दी जा रही। ममता बनर्जी का आरोप है कि यह सारी प्रोसेस चुनाव में बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए की जा रही और बाहर के लोगों का नाम वोटर लिस्ट में जोड़ने की कोशिश हो रही। आगे ममता बनर्जी का आरोप है कि एसआईआर पर सुनवाई के लिए नियुक्त किए गए अधिकारियों को बांग्ला भाषा का ज्ञान नहीं है। ऐसे में वोटर्स का वेरिफिकेशन करने के योग्य ही नहीं है वो। एक तरफ नरेंद्र मोदी की चुनौती, दूसरी तरफ एसआईआर से घबराहट, तीसरी तरफ बंगाल के ओवैसी भी ममता के सामने दहाड़ रहे हैं। बंगाल के ओवैसी यानी हुमायूं कबीर बंगाल में नई बाबरी बनवा रहे हैं और आज उन्होंने ममता बनर्जी को हराने का दावा करते हुए अपनी नई पार्टी का ऐलान कर दिया। इसके लिए हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद के बेलगांडा में बड़ी रैली करते दिखे। इस रैली में भी बाबरी मस्जिद के शिलान्यास की तरह भारी भीड़ जुटी मुसलमानों की। मस्जिद के लिए जिस तेजी से चंदे में नोट आ रहे हैं, उससे पहले ही ममता बनर्जी को मुस्लिम वोट खिसकता दिख रहा है। उस पर हुमायूं कबीर ने आज ममता बनर्जी को नई टेंशन दे दी। 6 दिसंबर को मस्जिद के शिलान्यास के वक्त हुमायूं कबीर के मन से अल्लाहू अकबर के नारे लगे। आज नई पार्टी का ऐलान करते वक्त हुमायूं कबीर के मन से वंदे मातरम की गूंज सुनाई दी। हुमायूं कबीर ने खुद भी वंदे मातरम कहा और समर्थकों से वंदे मातरम के नारे लगवाए। यानी हुमायूं कबीर की नजर सिर्फ ममता बनर्जी के मुस्लिम वोट बैंक पर नहीं, वो टीएमसी के हिंदू वोट बैंक में भी सेंध मारने का प्लान बना चुके हैं। आप हुमायूं कबीर की रैली में वंदे मातरम की गूंज सुनिए। नई पार्टी बनाने का ऐलान करने के साथ ही बंगाल के ओवैसी कहे जा रहे हुमायूं कबीर ने दावा किया है कि वो विधानसभा चुनाव में टीएमसी की सत्ता में वापसी का रास्ता ही बंद कर देंगे। हुमायूं कबीर ने अपनी पार्टी का नाम जनता उन्नयन पार्टी रखा है। पार्टी का नाम तय करने के साथ ही हुमायूं कबीर ने चुनाव आयोग के पास 3 सिंबल का विकल्प भेजा है, जिसमें एक टेबल, एक नारियल का पेड़ और एक कांटा लगा गुलाब फूल का विकल्प है। पार्टी का ऐलान करने के साथ ही हुमायूं कबीर ने अभी सिर्फ 3 सीटों पर कैंडिडेट घोषित किए हैं। अब यह भी देखिए कि इस लिस्ट में अभी मुस्लिम नेता के तौर पर सिर्फ हुमायूं कबीर का नाम है, जो खुद बेलडांगा और रेजीनगर सीट से चुनाव लड़ेंगे, जबकि लिस्ट में 2 हिंदू नामों को जगह दी गई है। मुर्शिदाबाद से मनीषा पांडे और कोलकाता की बालीगंज सीट से निशा चटर्जी को कैंडिडेट घोषित किया गया है। इस प्लानिंग के दम पर हुमायूं कबीर दावा कर रहे हैं कि आने वाले चुनाव में टीएमसी 100 का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाएगी और मुर्शिदाबाद की 22 विधानसभा सीटों में से ममता बनर्जी की पार्टी को एक भी सीट नहीं मिलेगी। पार्टी का ऐलान करने के बाद हुमायूं कबीर ने सीएम ममता बनर्जी को खुली बहस की चुनौती दी। कहा कि बहस की जगह ममता बनर्जी तय कर लें। सुनिए हुमायूं कबीर, बंगाल के नए ओवैसी, कैसे ममता बनर्जी को चैलेंज दे रहे हैं। ममता बनर्जी अगले दिन सत्ता में नहीं आएगी, जोर से बोल रहा हूँ, जो 100 को पार नहीं कर पाएगी। मैं बोल रही, अब देख लेंगे। बंगाल वाले ओवैसी की बाबरी को लेकर मचे गजब घमासान के बीच बंगाल दौरे पर पहुंचे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान से भी हलचल मच गई। मोहन भागवत ने फिर से बाबरी मस्जिद बनाने की कोशिश को पुराना झगड़ा रीस्टार्ट करने का राजनीतिक षड्यंत्र बता दिया, जिससे भड़के हुमायूं कबीर ने आरएसएस और मोहन भागवत का कनेक्शन सीएम ममता बनर्जी से जोड़ दिया
और ममता सरकार पर आरएसएस को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। सुनिए एक बार। ये एक झगड़ा चल रहा था, अंत में कोर्ट के हवाले कर दिया कि भाई आप निर्णय करो। कोर्ट ने बड़ा लंबा समय लगाकर बहुत ही विचार किया होगा ना, इतना लंबा समय लगाया तो, और एक निर्णय दिया तो वहां राम मंदिर बन गया। तो ये मंदिर मस्जिद वाला झगड़ा वहां समाप्त हो गया, बाबरी मस्जिद। अब फिर से बाबरी मस्जिद बनाकर उस झगड़े को रीस्टार्ट करने का ये पॉलिटिकल षड्यंत्र है, मतों के लिए हो रहा है। मोहन भागवत कह रहे हैं ये सब वोट के लिए हो रहा है, लेकिन इस वोट के लिए जो भी हो रहा है उसकी चोट किसको लगेगी? भाई सबको लगता है ममता बनर्जी को लगेगी, क्योंकि वहां मुसलमान का वोट एक तरफा जाता था। अब अगर हुमायूं कबीर ने वो वोट तोड़ दिया तो खेला हो बे। खैर, बंगाल में तो चुनावी पारा चढ़ा हुआ है, वहां चुनावी गर्मी बढ़ी हुई।